नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन है 7 जुलाई का और आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर एक बार फिर से यहां पर हाजिर है। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपको ना सिर्फ डेली करंट अफेयर बताती है बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हम लोग उसको पूरा करते हैं। हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से एक क्लैरिटी उसमें लेते हैं। जो भी चीजें आपकी देश विदेश में चल रही है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसको फटाफट से अपनी लाइक्ड वीडियोस में जरूर ऐड कर लें ताकि बाद में भी आप जाके इसको आराम से रेफर कर पाएं। आकाश संदीप टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जहां पे ना सिर्फ पीडीएफ्स आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे बल्कि आपको यहां पे अब बहुत बढ़िया लाइव इंटरेक्शंस भी देखने को मिलेंगी जो मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे करने वाला हूं। आई एम श्योर आप उसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। हैविंग सेड दैट, कल क्वेश्चन मैंने पूछे थे दो। पहला मैंने पूछा था कि भाई WPL की विनिंग टीम कौन सी थी, क्योंकि फर्स्ट एडिशन था तो मुंबई इंडियन इज द राइट आंसर। दूसरा मैंने पूछा था इंडिया की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां पर है, सो इट इज बेस्ड इन केरला। 2 साल पहले वहां पे बनी थी। देखते किसने सही जवाब दिया है। वी हैव गॉट मोहम्मद आमिर, देन वी हैव गॉट अमित, गौरव, गुड़िया, आंचल जोशी, मुकेश, मिस्टर आदि इज देयर, देन वी हैव गॉट ज्योति, मयंक, गिरधारी, लक्ष्मी, रवि रॉय, समाधान मोरे, काजल, जितेंद्र, प्रसन्नजीत घोष, वी हैव गॉट दीपक चौहान, अंशु पूनिया, देन शशांक हैं, अभय प्रताप, आर्यन, प्रिंस, परेश पांडे, दिव्यांग बत्रा, इताची यूजर, अभिषेक ठाकुर है, निशान कुमार। ये ऑल डन अ ब्रिलियंट जॉब, शाबाश। रेगुलर बेसिस पे आप यहां पे आंसर करके ये दिखाते हैं कि कितना सीरियसली आप इस सेशन को लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिफोर आई स्टार्ट एक छोटी सी अनाउंसमेंट है मेरे पास, वो ये है कि आज 11 बजे, जैसे अभी मैं ये 6 बजे आप ये सेशन देख रहे हैं, 6 बजे अपलोड हो चुका है। 11 बजे आज 11 से 5 बजे तक यानी कि 6 घंटा लगातार एक मैराथन चलेगी, जहां पे मैं आपके साथ इकोनॉमी और ज्योग्राफी को शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। श्वेता मैम साइंस और शरद सर पॉलिटी और हिस्ट्री आपको करवाने वाले हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस 6 घंटे की मैराथन में आपकी तैयारी को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए। सो मेक श्योर आप इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में, यानी कि सालवेक्स। सालवेक्स अभी रिसेंटली कोची यानी कि केरला में कंडक्ट किया गया। और इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि सालवेक्स बेसिकली है क्या। सालवेक्स का मतलब है वी हैव गॉट सैल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। आधी चीज तो आपको यहां से पता चल गई होगी कि जैसे हम लोग बॉम्ब डिफ्यूजल की बात करते हैं, बॉम्ब को डिफ्यूज करने की बात करते हैं, डिस्पोजल की बात करते हैं, उसी से जुड़ा है ये। कोई भी चीज जो ब्लास्ट कर सकती है, एक्सप्लोजिव्स होते हैं, उसको कैसे डिफ्यूज किया जाए उसके अंदर हमने क्या देखा है। इंडिया और यूएसए की फोर्सेस एक साथ आई। कौन सी फोर्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स नेवी। तो इंडियन नेवी और यूएसए नेवी जो है दे केम टुगेदर। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है। पहली बात तो दिस इज द 7th एडिशन, पहली बार नहीं हुआ, 7वीं बार हुआ है। 7th एडिशन ऑफ सेल्वेक्स टुक प्लेस इन इंडिया। ये तो आपको इतना जानने की जरूरत है कि कहां पर हुआ, लेकिन आपको इसकी फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। पहली बात ये है। दूसरी बात है इसमें कौन कौन सी फोर्सेस थी। इंडियन आर्मी थी, इंडियन नेवी थी या इंडियन एयरफोर्स थी। तो यू शुड नो दैट वी हैड इंडियन नेवी पार्टिसिपेटिंग। इनफैक्ट इन्होंने मरीन लेवल पे जाके कैसे डिस्पोजल करे उसके बारे में काफी बात की। डाइविंग टीम्स यहाँ पे इन्वॉल्व थी और यहाँ पे मरीन डिटेक्शन यूटिलाइजेशन की बात की गई। यहाँ पे कई बार हो सकता है कि समुद्र के अंदर कोई टॉर्पीडो गिरा हो, कोई मरीन लेवल पे माइन किसी ने बिछाई हो, तो उसको कैसे डिटेक्ट करे, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करे, इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज थी। तो इसलिए मैं फिर से बताना चाहूंगा दैट सालवेक्स इज इन अ लॉट ऑफ न्यूज। तो आप इसको प्लीज अच्छे से याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म, किसने पार्टिसिपेट किया और ये क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गॉट इट? वेरी यूनिक एक्सरसाइज दिस इज, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस। अच्छा, एक और चीज मैं बता ही देता हूं। जब कोची की बात आई है, कोची में क्या है हमारे पास, सदर्न नेवल कमांड है जी। तो वी हैव गॉट सदर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी बेस्ड इन कोची। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा एक और मिलिट्री एक्सरसाइज की। ये तो बहुत इजी है, आप नाम से बता दोगे। 17th एडिशन जो है बायलैटरल जापान इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि जिमेक्स, अभी इसको होस्ट किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। ईस्टर्न नेवल कमांड जो वाइजैक में है, विशाखापट्टनम में, वहां पे बेसिकली 10 जुलाई तक ये चलने वाली है। तो अभी तो चलो आज 7 तारीख हुई है, अभी 3 दिन और चलेगी। अच्छी बात क्या है, इट इज द 11th एनिवर्सरी, क्योंकि 2012 में स्टार्ट हुई थी
तो 2012 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड और अब हो चुका है 2023, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 11th एनिवर्सरी भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए स्पेशल है। आई होप यू आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स। अब जो नेक्स्ट पीस ऑफ करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इट्स रिलेटेड टू मिलेट्स एंड एनीथिंग इन 2023 रिलेटेड टू मिलेट्स ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई? क्योंकि ये साल ही मिलेट्स का है, श्री अन्न बोलते हैं इसको, श्री अन्न मिलेट्स की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पीस है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कीनिया जो है वो को होस्ट करने वाले हैं किस चीज को? इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस। अफ्रीका तो बहुत बड़ा है, तो सवाल यही आएगा कि इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस को कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो आप बोलोगे सर कीनिया में किया गया। कीनिया मतलब किया गया एज इन कि किया जाएगा अगस्त के अंदर, अगस्त एंड में किया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। सो पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि मोटो क्या है? प्रमोटिंग द वर्ल्ड्स इमर्जिंग स्मार्ट फूड, यानी कि मिलेट्स। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसका जो लोगो वगैरह है वो यहाँ पे रिवील किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर तो चलो इसमें इन्वॉल्व होगी ही। कीनिया में वी हैव गॉट द कैपिटल नायरोबी, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहां पे? कब? 30 से 31 अगस्त तक। सबसे पहले आपको एक चीज यहां पे अंडरस्टैंड करनी होगी एंड दैट इज कि जो नायरोबी है, जो कीनिया है, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यूएन बॉडी है। एक यूएन बॉडी है जिसके हेडक्वार्टर्स हैं। वो कौन सी यूएन बॉडी है आप बताएंगे मुझे? बहुत इजी क्वेश्चन है। नायरोबी यानी कि केन्या में कौन सी एक बॉडी है जिसके हेडक्वार्टर्स है, आप मुझे बताएंगे। गॉट इट? अब आपको इतना पता चला, अगस्त एंड में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसका इस तरह का कुछ लोगो होगा। वो केन्या में वो होस्ट की जाएगी इंडिया और केन्या के द्वारा, बट इट इज कॉल्ड इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑफ कोर्स हम लोग जो मिलेट्स हैं उसी के बारे में बताएंगे यहाँ पे कि भाई क्या उसके फायदे हैं, क्या उसकी गुणवत्ता है, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा और परिचर्चा की जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं केन्या जो है, वी हैव गॉट लेक विक्टोरिया। तो युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच में लेक विक्टोरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक ऑफ अफ्रीका। एक चीज आप याद रखना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो चलो 2023 है ही है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कीनिया और इक्रीसैट इन्वॉल्व है। इक्रीसैट मतलब इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसके भी आप बताएंगे हेडक्वार्टर्स कहां पर बेस्ड हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट दिस इज, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस लोकेशन। सिंपल पॉइंट। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया 30 और 31 अगस्त को होने वाली है नायरोबी में। तो लगभग 53-54 डेज अभी बचे हैं। वहां पे आप वेबसाइट पे जाते हैं तो इस तरह का काउंटडाउन दिखाता है। तो यहाँ पे सीड सिस्टम, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन और वैल्यू एडिशन की बात होगी। बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी थीम्स को एड्रेस किया जाएगा। तो वी आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे इंडिया और केन्या इसको होस्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट एक इंडेक्स की बात करना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि सर इसको कौन रिलीज करता है? तो इसको रिलीज करता है थिंक टैंक है, द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? हेडक्वार्टर्स है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। ये याद रखेगा। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के हेडक्वार्टर्स कहां है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलीज करता है इसको। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या? ऑफ कोर्स सबसे पीसफुल कंट्री इनके हिसाब से कौन सी है? आइसलैंड, फॉलोड बाय डेनमार्क, देन आयरलैंड, देन न्यूजीलैंड, देन ऑस्ट्रिया, देन सिंगापुर। तो ये आप देख सकते हैं टॉप यहाँ पे 10 कंट्रीज, यहाँ 10th पे स्विट्जरलैंड है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भारत की पोजीशन क्या है? सो इंडिया स्टैंड्स एट 126 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। तो बहुत अच्छा रैंक तो नहीं है। और याद रखेगा ये पीसफुलनेस जो दुनिया के लेवल पे है उसके ऊपर थोड़ा सा एक आइडिया देने की कोशिश करता है। हालांकि मैं ये तो वाउच नहीं करता कि भाई इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, लेकिन आपको मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें थोड़ा सा एक आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि आपको इंडिया का रैंक अगर पता है सो इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। सो एनीवेज यहाँ पे टॉप कंट्री मैंने आपको बताई। अब वर्स्ट कंट्री की भी बात कर लेते हैं। विदाउट एनी सरप्राइजेस, अफगानिस्तान इज द लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे लीस्ट पीसफुल अफगानिस्तान है, और ये पहली बार नहीं है, ये 8th कंसेक्यूटिव ईयर है कि ये लीस्ट पीसफुल ही रहा है इतनी देर से। देन येमेन, सीरिया, साउथ सुडान, कॉन्गो, ये सब लीस्ट पीसफुल में आती हैं। और सबसे पीसफुल मैं आपको बता ही चुका हूं, बट आपको टॉप पे पता होना चाहिए आइसलैंड इज द कंट्री जो कि सबसे ज्यादा पीसफुल है। जब हम जेंडर की भी बात करते हैं तो जेंडर गैप के अंदर भी आइसलैंड डज अ फिनोमिनल जॉब। तो उस मामले में आप देखते हो कि आइसलैंड इज डूइंग ग्रेट जॉब
इन वेरियस पैरामीटर्स। आप इन चीजों को रिलेट करके याद रखा करो, दैट इज श्योरली गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। समझ आ गया? तो इंडेक्स किसने रिलीज किया, उसके हेडक्वार्टर्स कहां है, इंडेक्स में कौन टॉप पे है, कौन बॉटम पे है, सब चीजें मैंने आपको बताई है, जो कि एग्जाम में इससे ज्यादा क्या पूछेगा। इंडिया का रैंक भी मैंने आपको बता दिया 126 है। सॉर्टेड। आगे मैं बात बताना चाहूंगा। अब देखिए आज के करंट अफेयर में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटे। अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड ने रिलीज की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो सबसे पहला तो सवाल आता है, सर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? तो वो रिलीज करता है अंकटाड। इसके बारे में हेडक्वार्टर्स वगैरह में बताऊंगा, डोंट वरी। आज के जो 2 क्वेश्चन मैं पूछने थे मैं पूछ चुका हूं, सो आप चिंता ना करो, और क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। एफडीआई इनफ्लोज टू डेवलपिंग कंट्रीज, जो हम एशिया की बात करते हैं, वो कुछ 5 कंट्रीज में ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है, जैसे इंडिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग एंड यूएई यानी कि दुबई वाला एरिया। तो ये बात याद रखिएगा, $662 बिलियन 2022 में रहे हैं एफडीआई इनफ्लोज टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें हमारे पास इंडिया का एक डेटा होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे मैंने ये लिखा हुआ है कि एफडीआई फ्लोज टू इंडिया रोज 10% और ये 49 बिलियन हो गए हैं फ्रॉम 45। पहले 45 बिलियन थे, 49 बिलियन हो गए। तो आप बस ये बात याद रखना कि सर इंडिया के जो एफडीआई इनफ्लोज है इनके हिसाब से क्या है, 49 बिलियन। अब इसको रेमिटेंसेस से प्लीज कंफ्यूज मत करना। रेमिटेंसेस होती है जो पैसा इंडियंस भेजते हैं अपनी फैमिलीज को, या इंडिया में पैसा कोई भेज रहा है, वो होती है रेमिटेंसेस। ये एफडीआई है, कोई फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहा है अपना पैसा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इंडिया 45 से 49 बिलियन हुआ है, जो चलो थोड़ी सी इंक्रीज है यहाँ पे। और मैं जैसे आपको बताया डेवलपिंग एशिया जो है वो 662 बिलियन है। दैट्स द पॉइंट यू गॉट टू बी अंडरस्टैंडिंग। अंकटाड के बारे में इतना बता दो, हेडक्वार्टर यहाँ पे भी जिनीवा में है और ये लगभग 58 ईयर्स पुरानी बॉडी है, 1964 में बनी थी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये हमें पता होना। क्लियर? तो अंकटाड ने क्या बोला इंडिया के बारे में, कौन सी रिपोर्ट है, जो भी इसके हेडक्वार्टर्स वगैरह है वो मैंने आपको यहां पे बता दिया। आगे बढ़ा जाए। एक ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। आई एम श्योर आपने उसके बारे में सुन लिया होगा, नहीं सुना तो सुन लो। इट इज नोन एज थ्रेड्स एंड इंस्टाग्राम ऐप। ठीक है जी। अब आपको इतना तो पता होगा, ये जो इंस्टाग्राम है या कुछ भी ये सब है, इसको हेड कौन करती? मेटा। मेटा इज द ओनर ऑफ इंस्टाग्राम। जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसकी ओनर कौन है? मेटा कंपनी है, जो कि किसकी है? मार्क जकरबर्ग की। पता है आपको? तो मार्क जकरबर्ग जो है, जिसने फेसबुक को जो फाउंडर है उसका, उसी ने इंस्टाग्राम वगैरह स्टार्ट किया, उसी ने अब थ्रेड्स निकाली। अब देखिए थ्रेड्स क्या है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। जब हम बात करते हैं, इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स, और ये ट्विटर जैसा ही है। यहां पे आप अपना टेक्स्ट मैसेज शेयर कर सकते हो, हालांकि डायरेक्ट मैसेज किसी को नहीं कर सकते, 500 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हो, मतलब जैसे ट्वीट करते हैं उसी प्रकार से आप थ्रेड्स को यूज करते हो। अब यहां पे दुनिया इसको कैसे देख रही है? दुनिया इसको देख रही है, इट इज अबाउट इलॉन मस्क, जो कि ऑफ कोर्स ट्विटर को ओन कर रहे हैं, वर्सेस मार्क जकरबर्ग। तो इसीलिए थ्रेड्स ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्रेड्स ऐप किसकी है? मेटा की है। मेटा जो इंस्टाग्राम को भी ओन कर रहा है, फेसबुक को भी ओन कर रहा है, वो थ्रेड्स को भी ओन करता है, व्हिच इज बेसिकली ओन्ड बाय मार्क जकरबर्ग। तो भाई इतना आप याद रख लेना कि ट्विटर के कंपटीशन के अंदर आ चुका है हमारा यहाँ पे थ्रेड्स एक ऐप है। सॉर्टेड। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट एक, अब यह मूवी की तो मैं बात नहीं करने वाला। बाहुबली एक फेंस है अलोंग द हाईवेज। ये पहले भी एक बार न्यूज में आया था, इस प्रकार की दिखती है, कहीं पे बाहुबली इस प्रकार की दिखती है। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर फेंस इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बैम्बूज। जी हाँ, बांस की ये फेंस है। तो बैम्बू यानी कि जो बांस है उसका प्रयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहली बात, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, और यहां पे इसको जो क्रियोसोट ऑयल है उसके साथ इसको ट्रीट किया जाता है, इसको कुछ कोटिंग दी जाती है जिससे बहुत स्ट्रांग बन जाता है, और इसकी फायर रेटिंग भी अच्छी है। तो एक्सीडेंट के टाइम पे फायर रेटिंग वगैरह देखी जाती है, सारी चीजें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, जब कोई कार से टकराती है तो वो थोड़ी सी उसको वापस पुश करती है, टॉपल वगैरह होने से बचाती है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बाहुबली क्या है। एक बैम्बू फेंस है जो कि हाईवेज के आसपास यूज की जा रही है इंडिया में, एंड इट्स एक्चुअली seen as a very good solution to other alternatives. Simple. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा। एजुकेशन सेक्टर की जब हम बात करते हैं, स्पेशली सैनिक स्कूल की जब हम बात करते हैं, तो हमने यहां पर देखा एक सैनिक स्कूल यानी कि श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल, जो कि कहां पे? गुजरात में है। इट इज एफिलिएटेड टू सैनिक स्कूल सोसाइटी ऑफ कोर्स, एंड इट इज एक्चुअली द फर्स्ट सैनिक स्कूल जो कि
कोऑपरेटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सैनिक स्कूल इन इंडिया टू बी ऑपरेटेड बाय अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज दिस स्कूल। तो ये सवाल आपको आ सकता है कि भारत का पहला स्कूल, सैनिक स्कूल, जो कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चला रही है, दैट इज बेसिकली विच मेहसाना गुजरात में बेस्ड है। श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल जो है उसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो ये आप याद रखना है, यहां पे दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन है दुर्दा, जो कि इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, मैनेज कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। बस इतना आप याद रख लेना कि ये कहां पर है स्कूल बेस्ड और क्यों न्यूज में है। इसलिए न्यूज में ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने स्वयं इसको इनॉग्रेट किया है, सो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट यहां पे बन जाता है। इजी है, वेरी टू द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत कारणों की वजह से न्यूज में रही है। जब हम क्लीनेस्ट सिटी की भारत में बात करते हैं इंदौर का नाम आता है। जब म्युनिसिपल बॉन्ड्स को इशू करने की बात आई थी तब इंदौर सबसे आगे था, और अब फिर से ये फर्स्ट आया है किस चीज में? इट इज द फर्स्ट अर्बन बॉडी टू गेट ईपीआर क्रेडिट। अब मैं ईपीआर क्रेडिट के बारे में आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट ईपीआर क्रेडिट की क्या होते हैं, किस तरह से इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से हम देखते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि ईपीआर का मतलब क्या है, मतलब व्हाट प्रिसाइसली डज ईपीआर मीन। यहां पे ये बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईपीआर मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेसिकली इट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी दैट विल मेक द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ दैट फाइनली प्रोडक्ट। ये डिस्पोजल तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने मेक श्योर क्या किया है कि एक पोर्टल हो जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग। तो अगर आप यहां पे प्लास्टिक के डिस्पोजल में मदद करते हो तो उससे होगा क्या? उससे एक बहुत खास चीज होगी कि आपको कुछ क्रेडिट मिलेंगे। तो उसी प्रकार से इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने 8100 के क्रेडिट लिए। कैसे क्रेडिट लिए? क्योंकि उन्होंने कुछ प्लास्टिक को सीज किया था और जो प्लास्टिक बैंड था जो सीज किया था उसको इन्होंने रिसाइकल किया और इस पोर्टल पे जाके उन्होंने क्रेडिट्स ले लिए। सिंपल सी बात यह है कि आप किस तरह ज्यादा रिसाइकल कर रहे हैं उसके हिसाब से यहां पे आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। तो ये बात आप थोड़ी सी याद रखिएगा। गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है एक तरह से कि कैसे अलग अलग म्युनिसिपल बॉडीज हैं वो क्रेडिट लें। तो क्रेडिट तो आपको मिलेगा ही क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा काम किया उसको डिस्पोज करके। बस ये चीज है यहां पे। तो ईपीआर इस कंटेक्स्ट में यहां पे हम लोग देख रहे हैं। तो इन्होंने 8 टन बैंड जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको रिसाइकल किया था। बस मैं इतना आपको बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजीम जो है उसको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत यहां पे सरकार जो है वो लेकर आई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली हमने देखा था अमेंडमेंट इसको की गई थी अभी फरवरी 2022 में, बट वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के हैं ये इसके मेन जो गाइडिंग फोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कोई भी म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन जो म्युनिसिपल काउंसिल वगैरह है, कॉर्पोरेशन है, जब भी रिसाइकिल करेगी इस तरह से तो उसको ईपीआर मिलेंगे। गॉट इट? तो इसके लिए प्रॉपर पोर्टल है, आप वहां जाके देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय एक बार फिर से न्यूज में है। क्यों है? क्योंकि यहां पे इन्होंने लॉन्च किया है स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स। ये तो सवाल ये आता है कि भाई ये जो स्कीम है ये किसने लॉन्च की है? तो आप बोलोगे इट हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सिंपल सी बात है, ये किसके अंडर आती है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के अंडर, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के तहत बना हुआ है। ये आप याद रखेगा। और इसमें यही है कि स्टेट्स की फायर सर्विसेज को मॉडर्नाइज किया जाए, एक स्टैंडर्डाइज किया जाए, क्योंकि फायर सर्विसेज कई बार क्या होता है बहुत पुराने वही उनके ट्रक्स हैं वो चलते भी नहीं हैं। उस चीज को असेस करके थोड़े से फंड्स दिए जाएं, थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए, उनके स्टाफ को कैपेसिटी बिल्डिंग दी जाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो दैट्स द मेन आइडिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट बहुत न्यूज में है, आईसीएआर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पाम रिसर्च, IIOPR, क्योंकि बी नीरजा प्रभाकर मैम जो है शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस रिसर्च एडवाइजरी कमेटी फॉर दिस। अब पहली तो ये बात आती है कि सर ये कहां पर बेस्ड है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेडावेगी जगह है एक आंध्र प्रदेश में जो कि एलुरु डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये बस याद रख लेना, एलुरु डिस्ट्रिक्ट में आता है पेडावेगी, जहां पर ये इंस्टीट्यूट बेस्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि पाम ऑयल बहुत न्यूज में है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च कहां पर बेस्ड है?
इन केस यू फाइंड दिस क्वेश्चन सो यू शुड बी नोइंग दिस थिंग कि सर कहां पे बेस्ड है। आई होप आज का भी जो करंट अफेयर आपको बहुत वैल्यू एनहांसिंग लगा, बहुत एनरिचिंग लगा इन एवरी वे। आई रियली होप दैट। अगर ऐसा लगा है तो मेक श्योर यू लाइक द सेशन। जो मैंने क्वेश्चन बोले कमेंट करके बताइएगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। रोज सुबह 6 बजे आपको एक क्वालिटी करंट अफेयर मिल रहे हैं। आई एम श्योर ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। आज 11 बजे हमारी स्टार्ट हो रही है एक मैराथन, बहुत शानदार मैराथन है, पूरे जीके की मैराथन है। और वी हैव स्टार्टेड द एफकेट रिवीजन बैच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए इन केस यू वांट टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, जो कि आपकी बहुत खास है। ऑन टॉप ऑफ दैट हर रोज वैसे तो आपको 12 बजे मेरा सेशन मिलता ही है इस 6 बजे के सेशन के अलावा, लेकिन आज बाई चांस 11 AM में मैराथन स्टार्ट करूंगा, बट नॉर्मली मैं 12 बजे लाइव आता हूं हर रोज। और इन केस यू प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से फाइनल लैप ऑफ द एग्जाम में आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, आकाश तनदेव टेक्स्ट बुक के नाम से है ये। एंड मेक श्योर यू सपोर्ट ऑल दी सेशंस, ताकि ये जो वंडरफुल कंटेंट है इसका आप लाभ ले सकें, प्रॉपर तरीके से लाभ ले सकें और रेगुलर रहें। आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहें एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू डू फिनोमिनली वेल इन द एग्जाम। दैट्स अ मैसेज आई हैव फॉर यू। So that's it for now. Thank you so very much. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat.